उसका बाप घर सजाया है और केक में नाम लिखा है और छुरी दे दिया है और पूरा घेर लिया है। वहाँ नाजायज बिदअत नहीं, जन्मदिन घर में मना रहा है और लड़कवा देखोगे एकदम कोयला की तरह काला और केक काट दिया, हैप्पी डो यू डुआ डो डक्चू सब तब नाजायज बिदअत नहीं। हम नबी का जन्मदिन मनाए। आज सड़कों पे भारत में अगर मुसलमान नबी के नाम पे ना निकलता तो आज भारत में मुसलमान मिट जाते। ये दो ही जुलूस ने मुसलमान को जिंदा रखा, एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को, नवासे के नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम को। सड़कों पे निकलते हैं, चौक चौराहे पे खड़े होके झंडा लगा के ऐलान करते, पुलिस गश्ती देखती है इसे मत छेड़ो, ये नबी का दीवाना है। आज सड़कों पे गाड़ियां रोक दो, आज नबी का दीवाना चलेंगे। आज हॉर्न मत बजाना, नबी की नात बजाएंगे। चौक पे खड़ा होकर ऐलान करेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। ये तू ना घबरा, अपना अकीदा मजबूत करो, अकीदा मजबूत करो। ये हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी, मुसलमान के ऊपर जुल्म करेगा और क्या करेगा। जब तक तुम्हारे ऊपर कुर्सी पे तब तक जुल्म कर लो। बड़े बड़े कारून फिरौन चला गया, शद्दाद चला गया है ना, हुमायूं बहुत बार चले गए। क्या कहते चंगेज हलाकू मुसलमान की खोपड़ियों से शराब पिया था। आज भी अजानें हो रही है, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। करबला में 22,000 फौज आया था खा पी के, कुरान को बदलने के लिए, शरीयत को मरोड़ने के लिए, दीन मुस्तफा में तहरीफ के लिए। इमाम हुसैन तन्हा थे, सब चले गए। एक बेटा, एक ही ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचा था। 22,000 फौज का बाल बच्चा, उनका खानदान दर खानदान के नामों निशान मिट गया। एक आबिदीन करबला में हुसैन के घर का चिराग बचा था। पूरी दुनिया में छा गए। पता चला हक हक छाता है, बातिल मिटता है, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना अल्लाह कुरान न बदला। लेकिन आप क्या करोगे? आप सुन्नत पे अमल करो, सुन्नत मुस्तफा पे अमल करो। जब घर में शादी बेटों को करो तो देखो इसमें नबी की सुन्नत है कि नहीं। खाना खाने बैठो, नबी की सुन्नत है कि नहीं। कपड़ा पहनो, नबी की सुन्नत है कि नहीं। नहाने बैठो, नबी की सुन्नत है कि नहीं। जब ये तमाम तरीके को अपना लोगे और गौसे आजम के दरबार में खराजे अकीदत पेश करोगे और जब ये दुआ करोगे कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। कसम खुदा की मजहब इस्लाम में कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हजरत बिलाल थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे। हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था। तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के के धरती पे बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आए। कहे सुभान अल्लाह। बारिश हो रही है, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज आपने गौसे आजम के नाम पे बरकत, छोटी चीज को बड़ी चीज में। कौन गौसे आजम जानते हैं? गौसे आजम के दरबार में, गौसे आजम के दरबार में एक बेवा औरत गई। आज जो हम लोग मुर्गा खाते हैं सुन लीजिए, आज गौस के नाम का जो मुर्गा खाते हैं कैसे खाते हैं सुन लीजिए, तब ने जवाब दोगे। गौसे आजम के दरबार में एक बेवा औरत अपने बच्चे को लेके गई, 10 साल के बेटा। या गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर मेरे बच्चे को अपने मदरसे में पढ़ाइए, रख लीजिए। गौसे आजम ने अपने मदरसे में रख लिए, बच्चा पढ़ने लगा। गौर से सुनिए, बारिश तो होगी, बारिश होगी, मौसम बरसात का है और हम लोग भी दुआ करके रोक नहीं सकते। हम लोग बारिश की दुआ करके रोक नहीं सकते। अगर इतना पावर होता दुआ में तो फिर कलकत्ता क्यों आते? मेरे घर सब जाता दुआ करवाने के लिए। इसलिए कि बारिश तो जम के हो रही है। ये अब्र करम जरा जम के बरस, इतना बरस के कोई जा ना सके। माशाअल्लाह। अब यहाँ से मेरी तकरीर शुरू हो रही है, बारिश भी हो रही है, तकरीर भी शुरू हो रही है। क्योंकि गौसे आजम का महीना, इस पर चंद बातें बोलना जरूरी है। अब इतना हो, ये क्या कहते हैं, शोरगुल हो रहा है, अब जिसका कोई हद नहीं है। अब ये शोरगुल में आवाज मेरे तरफ कम, बारिश की तरफ ज्यादा। इस तरह में अगर तकरीर होती रहेगी, एक जगह मौलाना तकरीर कर रहे थे, वो रमजान करीब घुस रहा था। क्या हो रहा था? रमजान
करीब था, तो मौलाना जज्बात में आके तकरीर कर दिया कि मुसलमानों, जो रमजान के महीना में एक गिलास किसी रोजेदार को पानी पिला दोगे तो अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा। तो इसी तरह अफरा तफरी में जलसा सुन रहा था, वो सुन लिया कि जो रमजान में रोजेदार को पानी पिलाएगा अल्लाह ताला हौज़े कौसर से पिलाएगा। तो आदमी क्या किया, तकरीर सुन के घर आया, सुबह उठा, रमजान शुरू हुआ तो एक फकीर बाबा गांव में घुस रहा था पैसा मांगने के लिए, ज़कात फितरा। तो उसने पूछ लिया कि बाबा आप रोजा रखते हैं? कहा हाँ बेटा रोजा रखते हैं। कब बैठ जाइए। मौलाना साहब ने कहा कि जो रोजेदार को पानी पिलाएगा उसको अल्लाह ताला हौज़े कौसर पिलाएगा। तो उसको 10 बजे दिन उस फकीर बाबा को एक गिलास पानी पेश किया, कहा बाबा इसको बिस्मिल्लाह करके पीजिए। कहा नहीं बेटा हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने रोजेदार ही को कहा है। तो जबरदस्ती पटक के पिला दिया। तो कहने का मतलब है कि जब अफरा तफरी हो जाता है तो लोग सुन नहीं पाते। तो सुनिए ध्यान से। तो गौसे आजम के दरबार में एक आदमी, अब बेवा औरत पहुंच गई, और पहुंचने के बाद उसने अपने बेटे को दे दिया, कहा बाबा हजरत इसको पढ़ाइए। गौसे आजम पढ़ाने लगे। 1-2 महीने के बाद उनकी माँ के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह मेरा बच्चा है, मैं तो अब्दुल कादिर बड़े पीर के पास छोड़ के आ गई हूँ, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, सोता कहाँ होगा, खाता क्या होगा, पहनता कैसा होगा, सोता कहाँ होगा, नहाता कैसा होगा। माँ का दिल था, माँ चली गई गौसे आजम के मदरसे में। किस टाइम में गई? खाना खाने के टाइम में। ठीक खाने के टाइम में गौसे आजम के पास पहुँचे तो देखा गौसे आजम मुर्ग मुसल्लम लेके खा रहे हैं दस्तरखान बिछा करके। उम्दा खाना, लजीज खाना, बिरयानी है, बेहतरीन खाना है, दस्तरखान में लगा है। गौसे आजम तनाउल फरमा रहे हैं और उस बच्चे को एक सूखी रोटी दे दिया है, जो बेचारा कोना में बैठ के चिबा रहा है, पानी पी रहा है। उसकी माँ देखती है, कहता या अल्लाह बड़े पीर का नाम तो बहुत सुने थे कि बड़े पीर बहुत महान है, बहुत दयालु हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत दिलेर है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मशहूर है, बहुत अमल वाले हैं, बहुत इल्म वाले हैं। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ, अपने मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, मेरे बच्चे को सूखी रोटी खिला रहे हैं। बस ये सुन करके गौसे आजम के दरबार से अपने बेटे को पकड़ा, अब पकड़ के उसकी माँ कहती बेटा चलो घर, अब यहाँ नहीं पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना होगा, घर चलो। ठीक चलने का इरादा किया। बारिश ने मन को ये कर दिया। जो हजरत पीछे खड़े हैं आगे आ जाइए, आगे आ जाइए और आंगन में आ जाइए, आंगन में जगह है, आ जाएं, आगे आ जाएं जरा, आ जाओ। बारिश बहुत ज्यादा हो गई। अरे माशाल्लाह आगे आ जाइए, आंगन में बहुत जगह है। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैहि। बारिश हो रही है, ये बारिश भी रहमत है। बारिश क्या है? बेटी, बारिश और मेहमान, ये 3 चीज सुन लीजिए। बारिश हो रही है, जिसके घर बेटी पैदा होती है वो अल्लाह की रजामंदी पर। मेहमान जब आपके घर आ जाए तो समझ जाना मेहमान ऐसे नहीं आते हैं, जिससे अल्लाह राजी होता है उसके घर में मेहमान आते हैं। और जब बारिश होती है, जब अल्लाह खुश होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते थे और रब से कलाम करते थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, ए मौला, ए परवरदिगार, जब तू बंदों से खुश होता है, राजी होता है, तो मौला तू क्या करता? तो रब फरमाता है, मूसा, जब मैं अपने बंदों से खुश हो जाता हूँ तो उनके बीच में बारिश बरसाता हूँ। कहें सुभान अल्लाह। उनके बीच में बारिश बरसाता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौला उससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? तो रब फरमाता, उससे ज्यादा अगर खुश हो जाता हूँ तो उस बंदे के घर में मेहमान भेज देता हूँ। क्या कहा? मेहमान भेजता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला उससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता? तो रब फरमाता, उनके घर में बेटी पैदा करता हूँ। क्या कहा? उनके घर में बेटी पैदा करता हूँ। तो बेटी पैदा होना, मेहमान आना और पानी पड़ना,
ये रब के खुशनुदी रजामंदी पर है। और ये तीन चीज से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। ज्यादा पानी पड़ने से तकलीफ, ज्यादा मेहमान रहने पे घर में तकलीफ, और ज्यादा बेटी पैदा होने पे तकलीफ। और ये तीनों चीजों में अल्लाह की मर्जी शामिल है। अब आप ही के यहाँ अगर एक बेटी पैदा हो जाए तो कोई गम नहीं, अगर 2-3 पैदा हो जाए तो लगता पूरा खानदान कोमा में चला जाएगा। लेकिन सुन लो मुसलमानों, बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल होती है। रसूल दुनिया में आए नहीं थे बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद के अपना बाप अपनी बेटी को जंगल में ले जाके जिंदा गाड़ देता था। मेरे आका आए, कहा खबरदार ये बेटियों को अब मत गाड़ो, ये जिनके घर पैदा होगी रहमत बन के आएगी। जब वो बेटी ससुराल जाएगी तो रोशनी बन के जाएगी। बेटी माँ बनेगी, कदमों में जन्नत अल्लाह अता करेगा। माँ आंचल उठाएगी, अल्लाह दुआ में गारंटी देगा। माँ का चेहरा बेटा देखेगा, हज का सवाब मिलेगा। चेहरा देख के बेटा घर से निकलेगा, मुसीबत टल जाएगी। बेटी एक है, माँ बने तो जन्नत, बेटी बने तो रहमत, ससुराल जाए तो रोशनी। लेकिन आजकल के ये नौजवान जहाँ शादी हो गई, घर में बीवी आ गई, अब माँ बाप को छोड़ देता है, बीवी के चक्कर में पागल है। लेकिन याद रखना नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। और उसी बेटी को लाने के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते बेटी रहमत है। और उसी रहमत को आप अपने घर में जब लाते हैं तो बेटी बाप से पैसा लेते हैं। अब पता नहीं आपके कलकत्ता में क्या रेट है, हमारे झारखंड में तो 3 लाख लेता है, कोई बेटा बेच के 4 लाख लेता है, कोई तो 5 लाख ले लेता है, कोई तो 6 लाख ले लेता है, कोई तो एकदम क्या कहते हैं 4 व्हीलर गाड़ी ले लेता है। यहाँ तक के बड़ी बड़ी गाड़ी 1.5-2 लाख के, उसमें गाड़ी भी है 3-4 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, मोटा टायर वाला लेता है। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल, बेटी बाप से मांग लिया और फिर उसके घर जा रहा है कि बेटा बाप बाराती लेके। और बाराती कैसे लेके जा रहा है? 20 से 25 गाड़ी लेके जा रहा है, साथ में पटाखा लेके जा रहा है, साथ में डीजे लेके जा रहा है। सुनो मुसलमानों, तुम बेटी को रहमत है, आका फरमाते रहमत है। अब वही बेटी बाप के घर तुम जाते हो तो 3 लाख लेके, वो रिश्वत है और रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे में रोशनी होगी। आप 3 लाख लेते हो, ये रिश्वत है। और वो रिश्वत का पैसा आप भी खा लिए, इमाम साहब को खिला दिए, मौलाना खिला देते हैं, हाजी साहब को भी खिला दिए। उम्रा करके बेचारा कल परसों लौटा, अब बेटा बाप के यहाँ वलीमा में 4 लाख बेटी बाप से लिया, वही पैसा कोड़ी टका हाजी साहब को खिला दिया, हम लोगों को भी खिला दिया। अब हम लोगों को लॉटरी पैसा खिला रहा है, जुआ पैसा खिला रहा है, लूडो पैसा खिला रहा है, ड्रीम 11 का पैसा इमाम मौलाना खिला खिला के एकदम भरठा गया। अब कहिएगा झारखंडी बाबा दुआ कीजिए बारिश पानी रुक जाए, पानी रुकेगा? कैसे रुकेगा? आप लोग ड्रीम 11 का पैसा खिला दिए, जुआ पैसा खिलाए, हाँ ATM का पैसा खिलाए, आप क्या कहते हैं लूडो पैसा खिला दिए, तिलक का पैसा खिला दिए। अब हम लोग दुआ करेंगे बारिश होगी और ढाल देगा। अभी एक जगह गए थे, झारखंडी बाबा आया है, चलो थोड़ा बचवा फूंकवाएंगे। छोटा छोटा बच्चा लेके 1-2 औरतें आई फूंकवाने के लिए, बचवा हल्का हल्का रो रहा, हम ठीक फूके, बचवा चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए, हम बोले अब की फूकेंगे तुम भी रोओगे। इसलिए उसके घर में शादी थी, उसका बाप 4 लाख लिया था, हमको भी खिला दिया और इमाम साहब को खिला दिया। अब असर खत्म है। इसलिए मुसलमानों, तू नाजायज मत कर, हलाल का एक लुकमा खाना, टूटी चटाई पे सो जाना, अल्लाह से दुआ करना। कसम खुदा की, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। थोड़ा वॉल्यूम दे दो, को बहुत ज्यादा आवाज खींच रहा है। एक तो बारिश की आवाज अलग है, पानी में किचकिचाहट है, ठीक बोलने का ठीक रंग लिए थे, अब शुरू होते बोलने में तब तक बारिश शुरू हो गई है ना, माशाअल्लाह। और पानी आज आपके कलकत्ता में नहीं, पूरा हिंदुस्तान में पड़ रहा है। अब इतना पड़ रहा है माशाअल्लाह, गरज भी रहा है, फिर बिजली भी चमकेगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि
मोहम्मद के दीवानों, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा। बस हम लोग कोई बूढ़ा नहीं, सब जवान है, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। तो हम लोग अभी कहिएगा बाबा दुआ कर दीजिए बारिश रुक जाएगी, तो रुकेगी? काहे नहीं रुकेगी? आप लोगों की वजह से। आप लोग यहाँ वहाँ पैसा हम लोग खिलाते हैं, इसलिए आप लोग हलाल खाइए। लॉटरी मुसलमान खरीदता है, देखें मुसलमान लॉटरी भी खरीद रहा है, लॉटरी खरीदता है, जबकि लॉटरी जुआ है, वो भी हराम है। शराब हराम है। अब यहाँ भी 2-4 को बैठल होगा ना, इसमें 2-4 को जरूर पियंग करो, 1-2 को होगा, हाँ 2-3 को होगा, नहीं 4, अच्छा 5। वो लोग सोचता होगा कि बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा करो, शराब हराम है, शराब हराम। जैसे जुआ हराम, वैसे लॉटरी हराम, वैसे बेटी बाप से 3-4 लाख लेना भी हराम। डीजे बजाना, पटाखा फोड़ना, हाँ अब पटाखा मत फोड़ना। 20 साल से पटाखा फोड़ रहे, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। अब की शादी में जाओगे तो आप लोग पटाखा लेके मत जाना, 2-4 को बम लेके जाना। पटाखा बंद कर दो, बम लेके जाओ, पूरा एकदम मोहल्ले चौरस करके चले जाओ, है ना। हम लोग कम तकरीर की हजरत, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। खुदा के वास्ते शॉर्ट में शादी करो। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के बारगाह में 12 साल के डूबी हुई कश्ती जो दुल्हा दुल्हन की थी, उनको निकाला गया। तो शादी भी करोगे तो सुन्नत के दायरे में। आजकल की शादी देखे, जो लड़का जिंदगी पूरी जिंदगी खत्म कर दिया, पेशाब करके पानी नहीं लिया, लेकिन जब शादी करेगा तब इसका स्टाइल देखना। वो शेरवानी सर से लेके पांव तक, लगता है कचौसा से डायरेक्ट यही कलकत्ता में उतरा है। वो पगड़ी, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो सहला, कहीं से नहीं लगता कि दूल्हा है, लगता है चारों तरफ से तजिया उठा है। ऐसा ऐसा नाटक। और मौलाना बेचारे घर में जाकर फातिहा पढ़ा, लेकिन कितना दिया? 10 टका। और वो भी क्या करके देगा? हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। अभी एक इमाम साहब हजरत घुसे थे फातिहा पढ़ने, तो घर घुसा, देखा कि 10 रुपया रखा हुआ है। इमाम साहब फातिहा पढ़ दिए, कहा के बस। बुढ़वा बोला हजरत बाबा ये 10 रुपया ले लीजिए। इमाम साहब ने कहा कि देखिए क्या करेंगे? बल चाय वगैरह पी लेना। इमाम साहब ने कहा कि चाय वगैरह हम लोग नहीं पीते, हम लोग हॉर्लिक्स से पीते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप शॉर्ट में खर्चा करो, उन पैसों का औलाद को पढ़ाओ। तेरा बच्चा रात भर गेम खेलता है, शर्म नहीं लगती है? बाप घर में सोया है, बेटा 11-12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक गली में बैठ कर गेम खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। कभी अफसोस नहीं लगता है? जिस उम्र में सोना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, काश वो बच्चा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह को जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। लेकिन तेरा बेटा कुछ लायक नहीं है, शादी में लाखों खर्चा करते हो, लेकिन जब इमाम साहब आपके पास आता है कलमा पढ़ाने के लिए, तो आप कलमा नहीं पढ़ पाते हो। अभी एक इमाम साहब के पास गए थे शादी में, जब इमाम साहब गए तो दूल्हा को देखा, वो हुब्बा जुब्बा लगा के बैठा है, इतर इतना खतरनाक लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके गया, कहा बेटा पढ़ो ला इलाहा, तो दूल्हा पढ़ रहा बोला ठीक से पढ़, बल हजरत जबान नहीं उलटती है, कहा ठीक से पढ़ो, बल हजरत धीरे पढ़ाइए। तो इमाम साहब ने कहा कि यू हुई, कहा हुई बोल, तेरा बेटा कलमा न पढ़ सके। इमाम हुसैन का बेटा कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया। इसलिए मुसलमानों अमल करो अपनी जिंदगी में और निस्बत जोड़ो वलियों से। हम वली से निस्बत करते हैं, हम खुदा को खुदा समझते हैं, वली को वली समझते हैं। हम गरीब नवाज के पास जाते हैं, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन बीच में वसीला अल्लाह वाला है, सफा देने वाला अल्लाह है,
लेकिन बीच में डॉक्टर वसीला है। इसलिए जो भी वलियों के दरबार में पहुंचा है कोई खाली नहीं लौटा है। आपने गौसे आजम के बारे में 12 वक़रामत सुने होंगे कि जब उनके दरबार में कोई चोर घुस गया, फजर तक चोर वहीं घूमता रहा, लेकिन सुबह जब गौसे आजम के दरबार में किसी बादशाह के तलाश में आया कि हमारे मुल्क का बादशाह मुंतवी कर दिए गए हैं, तो गौसे आजम ने कहा कि निकालो, पलंग के नीचे जो घुसा है उसे ले जाओ। और मेरे गौसे आजम ने करम फरमा दिया तो चोर वली बन गए, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। पानी ने तो मजमा को 2-4 किया ही, क्योंकि आपको भी सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझको बोलने में तो नहीं अच्छा लग रहा है। वजह कि जब तक मजमा और सामीन के कलेक्शन नहीं होता है ना, तब तक बोलने में वो मजा नहीं आता है, क्योंकि सुनने का ज़हन भी होनी चाहिए और बोलने वाले का भी मिजाज होनी चाहिए। ये जब से शुरू हुए तब से पानी शुरू हुआ और आपका जो है और मेरे संपर्क जो टूटता जा रहा है और उसमें मुझको ताकत लग रही है, लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि संपर्क जो टूट रहा है। और संपर्क जब टूटता है तो इंसान कितना अच्छा बोलने की कोशिश करता है वो अच्छा बोल नहीं पाता है, कितना अच्छा सुनने की कोशिश करता है वो सुन नहीं पाता है, क्योंकि संपर्क टूटने लगा। ये बारिश के आवाज, ये बादल की गरगजाहट, ये चमक इस मौसम में थोड़ा सा किया है, लेकिन खैर कोई बात इंशाअल्लाह। ये ऐसा नहीं कि झारखंडी साहब आज ही आके चले गए, जब भी बुलाओगे तब भी आएंगे। मेरी तकरीर आप यूट्यूब में जैसे सुनते हो, लोगों ने फरमाइश बहुत किया था बॉक्स को उतार दो, बाजा को बंद कर दो, कहीं करंट लग जाए तो हम घर ना जा पाए बल्कि मेरा कुछ और जाए, इसलिए हम बांध दो बेटा जैसे आवाज नहीं निकले, इतना खतरनाक बांधो। समर नाज शरीफ पढ़ो, ये नाज शरीफ पढ़ेंगे उनके बाद फिर मेरी तकरीर होगी, तो मुझे में थोड़ा सा रंग आ जाएगा, क्योंकि मैं संपर्क टूट रहा है मेरा। आप और मुझ में वो बात नहीं बन पा रही है, ना आप में बन पा रही ना हम में बन पा रही है, तो वो सुनने में सुनाने में अच्छा नहीं लग रहा है। समझ अरे पढ़ो ना, एगो नाथ पढ़ दो तब तक कहाँ जाएगा लोग।